नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्टिव पैसिव का लेकर के आए हैं। ये सेकंड पार्ट है हमारा। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है, इससे पहले हमने बनाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, अब प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में दोस्तों हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं कि ये हमारा एक्टिव पैसिव का कौन सा पार्ट है। ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ये चीज़ देखनी है कि कुछ इसके रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे प्रेजेंट जो कंटिन्यूस टेंस है, इस प्रेजेंट कंटिन्यूस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो यहाँ पर आपके लिए इज आपको मिलेगा, प्लस क्या कर देंगे हम, यहाँ पर बीइंग का प्रयोग करेंगे और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे हम, आर का, प्लस बीइंग का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके प्रेजेंट जो कंटिन्यूस टेंस होता है उसके नियम हैं हमारे। और आप सबसे पहले नंबर ध्यान रखिए कि पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा, जिससे कि एक एक बात को आप नोट कर सको। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हर चीज़ नोट नहीं कराई जाती हैं, केवल उनको मुंह से बता दिया जाता है। तो वो भी आप नोटेड बातें होती हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। ठीक है, चलिए टेंस, पहला टेंस से हम शुरुआत करते हैं। जैसे द स्टूडेंट्स, ठीक है, द स्टूडेंट्स आर, ठीक है, और राइटिंग लेटर्स। अब देखिए इसमें स्टूडेंट्स क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है आपका एक वर्ब है ये, और यहाँ पर क्या है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में हम चेंज करते हैं, ये आपको भली भांति पता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या लेकर के आएंगे, यहाँ पर सबसे पहले लेके आएंगे लेटर्स। ठीक है, तो लेटर्स लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, लेटर्स का प्रयोग करेंगे। अब लेटर्स बहुवचन है तो क्या लगाएंगे, यहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे, प्लस क्या लगा देंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे, आर बीइंग। ठीक है, और रिटन है, राइटिंग है तो इसकी थर्ड फॉर्म लगाइए रिटन, रिटन बाई द स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेंटेंस को बना देंगे। बस इसको इतना ध्यान रखना है कि हमें किस तरीके से किसका यूज करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। बस ये बातें ध्यान में आपको रखनी है। नेक्स्ट अगला सेंटेंस हम देखते हैं, द गार्डनर इज प्लकिंग फ्लावर्स। तो ये क्या है, एक सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये एक ऑब्जेक्ट है। तो पहले नंबर आपको भी मालूम है कि आप क्या लेके आएंगे, आना हमारे लिए फ्लावर्स। ठीक है, तो क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को आप लेके के आइएगा। अब ये क्या है, बहुवचन है। गार्डनर जो था वो सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो इसलिए क्या था, यहाँ पर इज था ये। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर क्या, फ्लावर्स जो है वो क्या है, बहुवचन है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो क्या लाएंगे यहाँ पे आर, और प्लस हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आर बीइंग, और प्लक का क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लक का प्लक्ड हो जाएगा, प्लक्ड बाई द गार्डनर, गार्डनर। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला सेंटेंस हम देखते हैं, इज मिस्टर राम रीडिंग द नोवेल। तो आपको ये देखना है यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे। यहाँ पे आप जैसे मान लो यहाँ पे मिस्टर राम है, ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट हेल्प वो आइए, हेल्पिंग वर्ब। और अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या है, ये भी सिंगुलर है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, सिंगुलर ही आएगा। तो पहले क्या जाएगा, इज, फिर द नोवेल, इज द नोवेल, और फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे, बीइंग, और फिर रीडिंग की क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा, रीड बाई मिस्टर राम। ठीक, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। इस तरीके से हम सेंटेंस बना देंगे। नेक्स्ट अगला है, व्हाई आर यू वॉचिंग द मूवी। देखो आपको यह पता है कि अगर, देखो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ इस बात के लिए, अगर इस जगह शुरुआत में जैसे भाई है ना, व्हाट है, ठीक है, या मान लीजिए भिच है, ठीक है, या हाउ है, ठीक है, यहाँ पर हु है, ठीक है, या मान लीजिए आपका भेयर है। तो अगर ये सेंटेंस में दिए हुए हैं
तो आप भली बात इसी बात का ध्यान रखें कि आपको यहीं से शुरुआत करनी है, इनकी जो शुरुआत करनी है वो बेटा यहीं से करनी है आपको, ठीक है। इसी से उसके बाद में तुरंत आपको क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब है उसका हम प्रयोग करेंगे, सही है। तो ध्यान रखना है। तो पहले क्या लगा हुआ है यहाँ पर, भाई है, तो भाई है तो क्या लगाएंगे आप, भाई का ही प्रयोग करेंगे यहाँ पर ये, ठीक है। अच्छा अब देखना है यू के अकॉर्डिंग क्या लगा हुआ है, यहाँ पर आर है। जब मूवी लेके आएंगे तो सिंगुलर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इज हो जाएगा फिर, ठीक है। क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, द मूवी और बीइंग, BEING। और वॉच की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वॉच्ड, वॉच्ड बाई, और फिर क्या लगा देंगे यू, क्वेश्चन मार्क चिन्ह हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से चलिए आगे टेंस देखते हैं हम। अगला आर दीज पीपल बीटिंग द बेल, ठीक है। अब दीज ए पीपल है तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या लगा हुआ है, आर है। जब यहाँ पर द बेल आएगा इधर के लिए, इसकी जगह पर ये बेल जब इधर जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर इज का प्रयोग करेंगे हम, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इज द बेल, ठीक है, इज द बेल। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर बीइंग का प्रयोग करेंगे, और बीट का क्या हो जाएगा, बीटन हो जाएगा, बीटन बाई दीज पीपल, ठीक है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो इस तरीके से हम इनको बनाएंगे। नेक्स्ट आगे है एज मेसन बिल्डिंग अपार्टमेंट। तो मेसन सिंगुलर तो इसलिए सिंगुलर आया है। अब यहाँ पर भी क्या अपार्टमेंट को लेकर के आएंगे तो ये भी क्या सिंगुलर, तो यहाँ पर भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट है हमारा उसी के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, ठीक है। तो बीइंग हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, विल्ट हो जाएगा, विल्ट बाई द मेसन, जो क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। तो पहले क्या आएगा, एज द अपार्टमेंट बीइंग बिल्ट बाई द मेसन, ठीक है। आगे देखते हैं हम, जैसे हु इज कॉलिंग यू, तो हु को चेंज किस में करते हैं हम, हु को चेंज करते हैं बाई होम, बाई होम, ठीक है। अब यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, बाई होम इज बीइंग। तो पहले आप एक काम करिएगा, यहाँ पर आपको जो है जैसे ये लिखा हुआ है, ये एक मिनट रुकना साथी जरा, देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पर हु इज कॉलिंग यू, ठीक है। तो हु को चेंज किस में करेंगे हम, बाई हु में चेंज करते हैं, ठीक है, बाई होम। अब इसको जब हम इधर लेके आएंगे तो क्या लगाएंगे, पे आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, और आर के बाद में आर यू, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर बीइंग, ठीक है। और कॉल का क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉल्ड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाइएगा, इजीली से बना सकते। अगला सेंटेंस देखते हैं हम, व्हाट इज सीमा डूइंग, सीमा क्या कर रही है। तो देखो व्हाट है तो क्या आएगा हमारा, व्हाट ही आएगा, ठीक है। व्हाट के बाद में इज, फिर बीइंग, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए। फिर डू की थर्ड फॉर्म क्या जाएगा, डन हो जाएगा, डन बाई सीमा। इस तरीके से हम इजीली इनको बना देंगे, ठीक है। एंड में क्वेश्चन मार्क। तो पहले व्हाट, फिर इज, फिर बीइंग, फिर डन बाई सीमा, ठीक है। इस तरीके से हम बना देंगे इसके लिए। नेक्स्ट अगला टेंस है हमारा, हाउ इज ही सॉल्विंग द सम। तो देखिए हाउ है तो क्या रहेगा आपका, यही रहेगा, हाउ से यहीं से हम शुरू करेंगे सेंटेंस के लिए, हाउ से, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे देखो इसके ही के अकॉर्डिंग इज आया है। जब ये द सम से इधर जाएगा, जोड़ मतलब बहुवचन हो जाएगा, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर हम आर का प्रयोग करेंगे, द
सम्स, फिर क्या हो जाएगा बीइंग सॉल्व्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई सॉल्व्ड बाय हिम, और एंड में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे हम। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। बस साथियों, ये हमारे टेंस थे, कुछ 10 सेंटेंस लेकर के आए थे हम। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि सेंटेंस को बहुत ही ज़्यादा आप सोच समझ के बनाइएगा। ठीक है, और किसी प्रकार की कोई मिस्टेक ना हो, लगे रहिएगा। और मैं हर तरीके की वीडियो आपके लिए एक्टिव पैसिव की लेकर के आता रहूँगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच आपके लिए। ठीक है।